बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहबाज शरीफ की परेशानियों में इजाफा, काबीना में इख्तलाफात और इसके साथ साथ इमरान खान के लिए तहरीक इंसाफ का तहरीक चलाने का ऐलान, ये सारा कुछ आपके साथ इस प्रोग्राम में शेयर किया जाएगा। मगर जिस बात से अपने प्रोग्राम की इब्तदा कर रहे हैं वो चंद खबरें हैं जो कि इलेक्शन के मुताल्लिक है। सबसे पहले बलूचिस्तान में आज सेनेट इलेक्शन हुए जिसमें बलूचिस्तान की 11 नशस्तों पर बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब हो गए। इनमें साबिक वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ भी सेनेटर मुंतखब हो चुके हैं और आपको आगाह करते चले कि ज़राए का दावा है कि अनवारुल हक काकड़ ही सेनेट चेयरमैन होंगे। इसके साथ साथ बिलावल भुट्टो जरदारी की बहन आसफा भुट्टो भी आज बाकायदा तौर पर पार्लिमानी सियासत का हिस्सा बन चुकी हैं और अपने बाप की छोड़ी गई नशस्त पर बिला मुकाबला MNA मुंतखब हो गई। अब यहाँ पर यह भी सवाल तलब बात है कि आखिर तहरीक इंसाफ ने इस हल्के में अपना कैंडिडेट खड़ा क्यों नहीं किया। चलो दीगर जमातों को तो छोड़ें। इसके साथ साथ एक और अहम खबर है और वो खबर भी तहरीक इंसाफ के साथ जुड़ी हुई है। कल तहरीक इंसाफ ने ज़िमनी इलेक्शन में अफजल खान ढांडला को बकर की एक नशस्त पर टिकट दिया और आपको आगाह करते चलें कि तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की तरफ से शदीद एहतजाज के बाद आज उनसे उस नशस्त की टिकट वापस ले लिया गया है। अब यहां पर सबसे पहली बात तो यह है कि अफजल खान ढांडले को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अफजल खान ढांडले ने खुद ही तहरीक इंसाफ और इमरान खान से राह जुदा की थी। मगर अमली तौर पर हमारे यहाँ सियासतदान असूलों पर जाती मफादात और इक़्तिदार की हिवस को सर फहरिस्त रखते हैं। इसलिए अफजल खान ढांडला ने जिनको छोड़ा था उन्हीं के पास टिकट लेने पहुंच गया, मगर वर्कर्स के एहतजाज के बाद टिकट वापस ले लिया गया। अब आते हैं असल मौजू की तरफ और आपके साथ शेयर किया था कि शहबाज शरीफ की परेशानियों में इजाफा होने जा रहा है। इस हवाले से तहरीक इंसाफ बाकायदा तौर पर एक प्लान बना रही है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा तो इस मामले पर थोड़े बहुत तहफ़्फ़ुज़ात रखते थे, मगर वर्कर्स की तरफ से शदीद एहतजाज और शदीद दबाव के बाद बलाखिर फैसला कर लिया गया है कि तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाई के लिए तहरीक चलाए और बाकायदा तौर पर इस हवाले से एहतजाज और धरनों का सिलसिला शुरू होने वाला है। इस हवाले से तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और खासकर इमरान खान ने जो जेल से पैगाम दिए उसके मुताबिक यही है कि जो बाकी पाकिस्तान में सियासी कुव्वतें मौजूद हैं जो कि इलेक्शन रिजल्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुकी हैं और एहतजाज का ऐलान कर चुके हैं, उनके साथ मामला तय करके बाकायदा तौर पर धरना दिया जाए। यह मामला लेकर शहबाज सरकार काफी ज्यादा परेशान है और इस हवाले से शहबाज सरकार हर सूरत कोशिश कर रही है कि मामलात किसी सूरत इमरान खान के साथ हल कर लिए जाएं, क्योंकि जो इस वक्त मुल्क की मुआशी सूरत हाल है उसमें जरूरी है कि मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम आए और सियासी इस्तेहकाम तभी मुमकिन है कि तमाम जमातें एक टेबल पर बैठें। शहबाज सरकार इमरान खान की सजा माफ करवाने के लिए तैयार है और इमरान खान को जेल से रिहा करने के लिए भी तैयार है, मगर मसला यह है कि शहबाज सरकार या दीगर लोग चाहते हैं कि इमरान खान डील के तहत बाहर चला जाए और शहबाज शरीफ को 5 साल अपनी मुद्दत पूरी करने दी जाए। इसमें ना ही कोई किसी किस्म का सियासी दबाव हो, ना ही जलसे जलूस हो, जबकि इमरान खान ये बात मानने को तैयार नहीं है। इस हवाले से आपके साथ पिछले वीलाग में भी शेयर किया था कि मोहसिन नकवी को बाकायदा तौर पर यह टास्क दिया गया है और अली अमीन गंडापुर के साथ मुलाकात हुई है और अब खुद नून लीग भी कोशिश कर रही है कि अली अमीन गंडापुर के साथ मामलात तय कर लिए जाए और उन्हें मैदान में उतारा जाए, वो इमरान खान को डील के लिए रजामंद कर ले। इसके साथ साथ दूसरी अहम खबर यह है कि इसहाक डार साहब बाकायदा तौर पर वजारत खजाना में इंटर हो चुके हैं। उनकी एंट्री आज मुश्तरका मफादात कौंसिल में पिछले दरवाजे से करवा दी गई है। कुछ दिन पहले मुश्तरका मफादात कौंसिल के वजारत खजाना के मामलात को खुद शहबाज शरीफ ने संभाल लिया था,
محمد اورنگزیب جو کہ وزیر خزانہ ہیں ان کو مشترکہ مفادات کونسل کا حصہ نہیں بنایا گیا تھا۔ خیر، اعتراض آنے کے بعد آج دوبارہ وزیر اعظم کی ایڈوائس پر صدر زرداری نے مشترکہ مفادات کونسل کا جو باڈی ہے اس کو ایز سر نو تشکیل دی ہے، جس میں چیئرمین شہباز شریف ہوں گے، جبکہ اراکین میں چاروں صوبائی وزراء، اس کے ساتھ ساتھ اسحاق ڈار کی بھی انٹری ہوگی۔ اب آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ اسحاق ڈار تو وزیر خارجہ ہے، وزیر خارجہ کا کیا کام ہے کہ وزارت خزانہ میں ہے؟ تو اس حوالے سے آپ کو اہم اپڈیٹ دیتے چلیں کہ ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد اورنگزیب ان لوگوں کے ساتھ یا جس طرح کے یہ معاشی پروگرام لے کر چل رہی ہے حکومت، اس پر محمد اورنگزیب بہت زیادہ تحفظات رکھتے ہیں، خاص کر یہ اللہ تللے پروگرام، فری چیزیں بانٹنے والے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام یا دیگر فری چیزیں دینے والے پروگرام، اورنگزیب نے تحفظات کا اظہار کیا اور فی الفور بند کرنے کے لیے یہ تجویز پیش کی ہے۔ جبکہ آپ اور ہم سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ موجودہ حکومت یا پیپلز پارٹی حکومت، ان کے پاس معاشی پلان صرف اور صرف یہی ہے کہ آپ سبسڈی دے دیں، سبسڈی دے کر چیزیں سستی کر دیں، اس کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی معاشی پلان نہیں ہے۔ جبکہ یہ معاشی پلان معیشت کے لیے اور خاص کر خزانے پر ایک بوجھ ہے۔ اس حوالے سے نون لیگ اور محمد اورنگزیب کے درمیان معاملات کافی گڑبڑ ہیں، اور نون لیگ بھی چاہتی ہے کہ اسحاق ڈار وزیر خزانہ کے طور پر معاملات سنبھالے، کیونکہ اسحاق ڈار بھائی ہے ماسٹر صرف اور صرف سبسڈی کا، اس کے علاوہ اس کے پاس بھی کوئی معاشی پلان نہیں ہے۔ آلریڈی ہم دیکھ چکے ہیں سابقہ دور حکومت میں، یہ حال ہی میں پی ڈی ایم کے دور حکومت میں اس نے کیسے معیشت کا بٹھا بیٹھایا، اور سب سے بڑھ کر ڈالر کو 300 کی حد کرواس کروانے میں اسحاق ڈار کا ہی ہاتھ رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ اسحاق ڈار شریف فیملی کے لیے بھی ریڈ لائن ہے، اور شریف فیملی بہت سے معاملات پر اسحاق ڈار پر ہی ڈیپینڈ کرتی آئی ہے۔ تو شریف فیملی خاص کر نواز شریف بھی چاہتا ہے کہ اسحاق ڈار ہی وزیر خزانہ ہو۔